हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टिंग के बारे में। अगर आप इन्वेस्टिंग की दुनिया में नए हो, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो एंड आप बिगनर हो एंड आप कंफ्यूज हो कि आखिर आप मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेस्ट है या फिर मेरे लिए स्टॉक मार्केट ज़्यादा बेस्ट है जहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ एंड मेरा पैसा सेफ रहे। तो अकॉर्डिंग टू गूगल अगर हम बात करते हैं फैक्ट की, तो अगर आप इंडिविजुअली एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपके ऊपर ज़्यादा रिस्क होता है। अब इसकी बहुत बड़ी वजह एक ये भी है कि आप जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो एंड कोई ऐसा टाइम पीरियड आता है कि वो स्टॉक उतने अच्छे रिटर्न नहीं दे रहा है, उस समय पे मार्केट में क्रैश आया हुआ है, तो वो स्टॉक मार्केट डाउन जाएगा एंड आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन जाएगी। बट वहीं पर अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप उस म्यूचुअल फंड के द्वारा एक ऐसे पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर देते हो जहां पर आपको बहुत सारे स्टॉक मिल जाते हैं। अगर उनमें से 10 स्टॉक भी बेकार के बैड परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, उसके बावजूद भी बाकी जो भी स्टॉक होंगे उसके अंदर वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे होंगे एंड आपका जो रिस्क होगा वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा एंड वो बैलेंस्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आप देख सकते हो। इसके अलावा क्या म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट से ज़्यादा सेफ है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो आज इन्वेस्टमेंट कैरी सम डिग्री ऑफ रिस्क, मतलब सारे इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ रिस्क लेकर जरूर चलते हैं, बट स्टिल म्यूचुअल फंड आर जनरली कंसीडर्ड सेफर देन स्टॉक्स, मतलब स्टॉक मार्केट से ज़्यादा म्यूचुअल फंड सेफ माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू गूगल। ये मैंने आपको फैक्ट भी बता दिया। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल के लिए एक मैंने म्यूचुअल फंड ओपन किया हुआ है जिसका नाम है एडलवेस स्मॉल कैप फंड एंड यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें जिनसे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो बजाय स्टॉक मार्केट के तो आप कितने ज़्यादा सेफ रहोगे। यहाँ पर बात करते हैं अगर इसके NAV प्राइसिंग की, तो 35 रुपये आपको इसकी NAV प्राइसिंग दिख जाती है। एक साल में इसने रिटर्न 27% का दिया हुआ है, ऑलमोस्ट 28% है। 3 साल में आप देखोगे 39% के रिटर्न है एंड 5 साल में आप देखोगे तो 30% के रिटर्न है। मैं ऑलरेडी एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आप इन्वेस्टिंग की दुनिया में नए हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। इसी के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं तो ये इक्विटी फंड है एंड इसी के अलावा यहाँ पर जो इसका एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाता है वो 0.44% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। पी रेशियो आप देखोगे 44 है, शार्प रेशियो 2.17 है एंड जो कैटेगरी एक्सपेंस रेशियो है वो 1.28% है, मतलब एक्सपेंस रेशियो अपने कैटेगरी से काफ़ी कम देता है। इसी के अलावा जो कैटेगरी इसका पी रेशियो है वो 43 है, कैटेगरी जो शार्प रेशियो है वो 2.05 है। इसी के अलावा अगर बात करते हैं पीयर्स की, तो यहाँ पर आप पीयर्स का कंपैरिजन देख सकते हो किस हिसाब से रिटर्न मिले हुए हैं। इसी के अलावा स्कीम इन्फो, मतलब जो स्कीम की इन्फॉर्मेशन है वो आप देख सकते हो। लमसम अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 5,000 रुपये मिनिमम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एग्जिट रेट 1% पड़ेगा, ये भी आप देख सकते हो। अगर आप 90 दिन के अंदर रिडीम करते हो, 90 दिन के बाद अगर रिडीम करते हो तो वो नील हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसी के अलावा अगर बात करते हैं बेंचमार्क की, तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है एंड यहाँ पर SIP इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हो। इसी के अलावा अगर आप आगे बढ़ते हो एंड यहाँ पर बात करते हैं फंड मैनेजर की, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर साहिल शाह है जिनका एक्सपीरियंस है 14 साल का, त्रिदेव भट्टाचार्य है जिनका एक्सपीरियंस है 13 साल का। इसी के अलावा अगर बात करते हैं पीयर्स की, जो यहाँ पर आपको पीयर्स का ऑप्शन दिख जाता है जहाँ पर आप देख सकते हो 3 साल में इस फंड ने 39% के रिटर्न दिए हुए हैं। वहीं पे अदर फंड्स हैं जो लगभग इसी के आसपास जिन्होंने रिटर्न दिए हुए हैं। इसी के अलावा रेशियोज़ में आप आओगे तो यहाँ पर भी नज़र आ जाएगा कि पी रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन बाकी सभी का कैसे है एंड इस फंड का कैसे है एंड स्कीम में भी आकर आप देख सकते हो कि एक्सपेंस रेशियो सबसे कम इसी फंड का है, बाकी जितने भी फंड हैं उनका सबसे ज़्यादा है। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ जाती है। इसी के अलावा पोर्टफोलियो की बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आप बिगनर हो एंड आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा इंडिविजुअल एक स्टॉक में लगता है। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कैटेगरी फार्मास्यूटिकल में इस फंड का 7.25% है, ऑटो पार्ट्स में 7% है, इंडस्ट्रियल मशीनरी में 6.17% है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में 6.16% है। इसी के अलावा होल्डिंग्स में भी आप चेक कर सकते हो, APL अपोलो ट्यूब्स में 3.46% है, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में 3.23% है, की इंडस्ट्रीज़ में 3.03% है। मतलब अगर इनमें से 5-6 ऐसे स्टॉक होते हैं जिनका पोर्टफोलियो डाउन जाता है, जो स्टॉक मार्केट में डाउन परफॉर्मेंस करते हैं, रिटर्न अच्छा नहीं देते हैं, इसके बावजूद भी इसमें बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाता है कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो
डाइवर्सिफाई हो जाता है, उसमें रिस्क कम हो जाता है। इसी के अलावा एक और चीज़ जो आपको ध्यान देनी चाहिए कि अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड चूज़ करते हो तो आपके लिए एक एग्जिट डेट होता है जिस पे आपको मेनली ध्यान देना है। मेनली अगर उस पर आप ध्यान नहीं देते हो, एक टाइम पीरियड से पहले अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट एग्जिट कर देते हो तो एग्जिट डेट पड़ता है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हो तो वो एग्जिट डेट ख़त्म हो जाता है। इसी के अलावा स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके पास एक बड़ा अमाउंट होना चाहिए, बट वहीं पर अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको एक SIP का ऑप्शन दिखता है जिसके ज़रिए आप एक अच्छी खासी वैल्यू कमा लोगे, निकाल लोगे। अगर आप मिनिमम 5,000 रुपये की मंथली SIP करते हो 3 साल के लिए तो आप 1,80,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे, जो आपको रिटर्न मिलेगा वो इस फंड की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको 1,23,000 रुपये का रिटर्न मिल जाता है। बट अगर आप 4 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो 2,40,000 रुपये आप इन्वेस्ट करोगे, 2,12,000 का आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो इस तरह का डाटा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एंड आप आराम से चूज़ कर सकते हो कि आखिर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है या फिर म्यूचुअल फंड में। स्टॉक मार्केट में आपके ऊपर रिस्क ज़्यादा रहता है, मैंने गूगल के फैक्ट से भी आपको दिखा दिया है एंड इसी के साथ में आप अपने हिसाब से ये चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। फिलहाल के लिए मैंने इस म्यूचुअल फंड के बारे में भी बताया हुआ है, आप आराम से ये पूरा वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये म्यूचुअल फंड भी अच्छे खासे परफॉर्मेंस कर रहा है एंड आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न दे रहा है। उम्मीद करूँगा मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।